हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्यूब एंड क्यूब रूट्स। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय इटसेल्फ। जैसे हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया था कि उसी नंबर को हम सेम नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट हो जाता है। जैसे कि 2 स्क्वायर था हमारा, तो 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई किया और हमारा स्क्वायर आ गया 4। सेम ऐसे ही 4 का स्क्वायर रूट अगर फाइंड आउट करना होता है तो हम उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर जो है वो क्यूब एंड क्यूब रूट्स में। तो क्यूब एंड क्यूब रूट्स में सेम हमारे पास यही चलेगा। क्यूब ऑफ ए नेचुरल नंबर, द क्यूब ऑफ ए नेचुरल नंबर इज दैट द नेचुरल नंबर रेज टू द पावर 3। यहाँ पे क्यूब का मीनिंग क्या होता है कि रेज टू द पावर 3। अगर हम लिखें 2 रेज टू द पावर 3 तो इसे हम कहेंगे 2 क्यूब। इसे हम कैसे रीड करेंगे? 2 क्यूब। और इसका मीनिंग है कि हमें जो बेस है उसको कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है? उसी सेम नंबर से 3 टाइम्स। इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और आंसर हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। सो क्यूब ऑफ 2 इज़ 8। ये हमारा हो गया क्यूब में। तो क्यूब का मतलब रेज टू द पावर 3। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगर हमें जैसे हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में किया था बेटा कि हमने स्क्वायर्स किए थे, हमने 1 to 30 तक के स्क्वायर किए थे और उसे हमने एक टेबल बनाई थी। टेबल बना के उसे हमने लर्न किया था। तो ऐसे ही अब आपको एक टेबल बनानी है परफेक्ट क्यूब्स की और उसमें टेबल में बनाओगे, नंबर्स लिखोगे फर्स्ट हेडिंग और उसके साइड में उसका क्यूब। यहाँ पे लिखेंगे आप नंबर्स और ये क्यूब्स। अब नंबर्स मतलब जैसे कि 1 से लेकर स्टार्ट करेंगे और 1 से लेकर 20 तक के नंबर्स का हमें क्यूब फाइंड आउट करना और ये टेबल आपको अपनी कॉपीज़ में बनानी है। तो 1 का नंबर 1 है और 1 का क्यूब हमें चाहिए, तो इट मीन्स 1 का क्यूब और ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, दैट मीन्स 1। ऐसे ही नंबर लिया 2 और 2 का क्यूब हमने फाइंड आउट किया, सो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि पावर 3 है इसीलिए 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। नेक्स्ट 3 का क्यूब निकाला, 3 क्यूब इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27। सेम ऐसे ही 4 का क्यूब और 4 क्यूब इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, दैट इज़ 4 4 ज़ा 16 16 4 ज़ा 64 एंड सो ऑन। इसी तरीके से आपको कंटिन्यू करते हुए कहाँ तक के नंबर्स का निकालना है? 20 नंबर्स तक के आपको क्यूब्स फाइंड आउट करने हैं और ये टेबल प्रॉपर ऐसे ही आपको बनानी है और ये आपको लर्न भी करनी है। अब आपको 1 से 20 तक के क्यूब्स ऐसे ही फाइंड आउट करने हैं और अपनी कॉपीज़ में लिखने हैं। अब हमारे पास आती हैं कुछ प्रॉपर्टीज़, सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ परफेक्ट क्यूब्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी होती है क्यूब ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स आर इवन। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव टेबल। अब आप ये देखिए, इस टेबल में से जब आप देखेंगे कि जो इवन नेचुरल नंबर्स हैं, अब जैसे इवन नंबर कौन सा हो गया 2 4 6 8 सो ऑन, ऐसे आप जब पूरी टेबल फाइंड आउट कर लेंगे 20 तक, कहाँ तक आपको फाइंड आउट करना है? 20 तक। तो आपको क्या करना है, देखिए आप इवन नंबर्स का अगर हम देखें क्यूब, तो जैसे 2 हमारा इवन नंबर है तो इसका क्यूब भी इवन नंबर ही रहेगा। अगर 4 हमारा इवन नंबर है तो इसका क्यूब भी इवन नंबर ही रहेगा। दैट मीन्स द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्यूब्स ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स आर इवन। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी सेम इसी टेबल से हमें क्लियर हो रही है। क्या है हमारी सेकंड प्रॉपर्टी? क्यूब्स ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स आर ऑड। देखिए जैसे इवन नेचुरल नंबर्स के क्यूब क्या थे? इवन थे। सेम ऐसे ही ऑड नेचुरल नंबर्स के हमारे पास ऑड ही आएंगे। ऑड नेचुरल नंबर देखिए 3 का क्यूब हमने किया तो 27 एंड 27 इज ऑल्सो एन ऑड नंबर। सो 2 प्रॉपर्टीज़ हमारे पास हो गई। द थर्ड प्रॉपर्टी इज क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर आर नेगेटिव्स। हम कभी भी नेगेटिव इंटीजर का अगर हम क्यूब फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारे पास नेगेटिव में ही आंसर आएगा। जैसे हमने स्क्वायर्स की प्रॉपर्टीज़ की थी, बट स्क्वायर्स में क्या था कि अगर हम किसी नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं तो उसकी
जो स्क्वायर आएगा वो एक पॉजिटिव नंबर आएगा। बट क्यूब में प्रॉपर्टी क्या होगी, द क्यूब्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स आर नेगेटिव। सच एज अगर हम 2 का क्यूब निकालते हैं बट -2 का, सो क्या आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 एंड द आंसर इज 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। और साइन क्या आएगा, अब साइन में देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और एक हमारे पास सिंगल नेगेटिव साइन बच गया, तो हमारा आंसर माइनस में ही आएगा। इट मीन्स द क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज नेगेटिव नंबर। सेम ऐसे ही जैसे हमने -2 का क्यूब फाइंड आउट किया, अगर हमें किसी भी डेसिमल नंबर का क्यूब फाइंड आउट करना हो या किसी भी फ्रैक्शनल नंबर का क्यूब फाइंड आउट करना हो तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। सेम यही होगा कि हमें उसे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। इट मीन्स सेम नंबर से 3 टाइम्स। कैसे, जैसे कि हमारे पास अगर एक नंबर है 0.5 और हमें इसका क्यूब निकालना है, इट मीन्स 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 और आर आंसर इज 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। बट यहाँ पे हमारे पास डेसिमल्स हैं, तो डेसिमल के बाद के कितने डिजिट है, 1 2 और 3। टोटल हमारे पास डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है। तो हम पीछे से इट मीन्स राइट हैंड साइड से 3 प्लेस छोड़ के और फिर उसमें हम डेसिमल लगाएंगे, जैसे 1 2 और 3 और यहाँ पे हमारा डेसिमल प्लेस आ जाएगा और इसके आगे 0। तो 0.5 का क्यूब का आंसर क्या आया, 0.125। सेम ऐसे ही अगर हमारे पास फ्रैक्शनल नंबर है कोई, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फ्रैक्शनल नंबर है 2/3 और हमें इसका क्यूब फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये क्यूब का मीनिंग है कि ये न्यूमरेटर का भी क्यूब है और डिनोमिनेटर का भी है। इट मीन्स अगर हमें इसे फ्रैक्शनल नंबर का क्यूब फाइंड आउट करेंगे, सो 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 और न्यूमरेटर पार्ट को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर पार्ट को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई एंड द आंसर इज 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और नीचे डिनोमिनेटर में 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा फ्रैक्शनल नंबर के में। अगर इन्हीं में माइनस का साइन लगा हो तो सेम नेगेटिव साइन के साथ हम करेंगे और हमारा आंसर भी माइनस में ही आएगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे हमारे फाइंडिंग द क्यूब। अब आता है कि अगर हमें कोई नंबर गिवन हो और हमें बताना हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब, जैसे हमें ये बताना हो कि इनमें से कौन सा एक परफेक्ट क्यूब है और कौन सा नहीं है, उसके लिए हमारे पास क्या मेथड होगा, ये तो सिंपली हमारे क्यूब फाइंड आउट करने के मेथड्स थे। लेट अस सपोज हमें एक नंबर गिवन है और नंबर है 68 ले लेते हैं। अगर हम लेट्स टेक 68, अगर कोई हमसे पूछे कि इज़ द नंबर 68 इज़ अ परफेक्ट क्यूब, कि क्या 68 एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है, कौन सा, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें सबसे पहले इसके क्या निकालने हैं, प्राइम फैक्टर्स। 68 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 से फिर जाएगा 17 और ये हमारे पास चला गया 17 1 ज़ा 17। लेकिन अब हमें क्या करना है, क्यूब रूट के लिए क्यूब फाइंड आउट करने के लिए, क्यूब का मीनिंग क्या होता है, रेज़ टू द पावर 3। इट मीन्स अगर हमारे पास जो पेयर बन रहे हैं वो 3 3 के हैं तो हम कह सकते हैं कि द नंबर इज़ अ परफेक्ट क्यूब। यहाँ पे हमारे पास कोई भी नंबर का पेयर नहीं बन रहा है। देखिए यहाँ पे ना तो 2 के ही 3 पेयर बन रहे हैं क्योंकि ये 2 ही हैं और 17 हमारे पास सिंगल है तो 17 के भी बाकी पेयर नहीं है। सो वी कैन से दैट 68 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। 68 is not a perfect cube। सेम ऐसे ही अगर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स टेक 25 और 125 यहाँ पे ले लेते हैं अपना सेकंड एग्जांपल और ये हमने ले लिया 125। अब बताने कि क्या 125 एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। So let's find the prime factors of 125, that is 5 25 is a 125 and 5 5 is a 25, 5 1 is a 5। It means हमारे पास 125 के फैक्टर्स क्या क्या आते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो क्या इसके 3 पेयर बन रहे हैं, तीनों का एक पेयर बन रहा है। हमें 3 3 का एक पेयर बनाना है क्योंकि पावर यहाँ पे 3 है तो 3 5 आ गए हमारे पास। इट मीन्स हमारे पास एक कंप्लीट पेयर बन चुका है। दैट मीन्स वी कैन से दैट 125 इज़ अ परफेक्ट क्यूब। So that's all for the day, students.
हैव ए नाइस डे।